डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। हम सब लाल किले की इस प्राचीर के सम्मुख यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए विरासत से विकास की ओर राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी धरोहर को लेकर के विरासत के उन सारे गौरवशाली पृष्ठों को समाज के सामने लाते हुए अपने अभियान में जुटी हुई है। ऐसे में हम सबके लिए आशीर्वाद देने के लिए हमारे भारत सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी यहां पधारे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नड्डा जी के लिए। आज के इस अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे हमारे लिए अध्यक्षीय प्रणाली में अध्यक्षता के साथ ये मान के चल रहे कि गणतंत्र के ये शोभायमान हमारी पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं और मान के चले कि उनका आशीर्वाद लगभग 20 साल से जब वो हमारे बीच राष्ट्रीय महामंत्री थे, अलग अलग दायित्वों का निर्वहन रहा। लेकिन मैं इस बात की प्रसन्नता के साथ आपको जानकारी दे रहा हूं कि हमारे लगातार विक्रमोत्सव के आयोजन में प्रारंभ से माननीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमको मिलता रहा और वो हमारे अपने जबलपुर के होने के जमाई होने के नाते से मध्य प्रदेश से उनका एक विशेष रिश्ता भी है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नड्डा जी का, जिनके आशीर्वाद के बलबूते पर हम अपने आज के इस राष्ट्रीय स्तर के मंचन पर हम अपने अभिनय के लिए आपने जैसे कलाकारों को और हम सबको भी निर्देश कहा है कि आपने कहा कि कोई समय न जाया करते हुए मेरी शुभकामना है और तुरंत मंचन चालू किया जाए। मैं दोनों उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी और श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी प्रभारी जी, हमारे संस्कृति मंत्री माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, मंत्री राधा सिंह जी और पूरे मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य वो गौरवशाली अतीत जिसके कारण से भारत माता ऐसे अपने सपूतों पर सदैव गर्व करती आई है। मैं एक और कारण से इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा, कोई भी काल हो, शक हूण ना जाने कितने कितने प्रकार के आतताई हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए बड़े अलग अलग प्रकार के तमाम प्रकार के अत्याचार करते हुए उन्होंने अपनी इस भारत की भूभाग के ऊपर काली छाया ला करके इस देश की स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास किया, हमारी अपनी सनातन संस्कृति पे आक्रमण किए। लेकिन हमारे लिए परमात्मा की दया है, जो इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी परमात्मा की दया है। भारत के वीर सपूतों ने हर काल के चक्र में ऐसे कुचक्र रचने वाले लोगों को न केवल धराशायी किया बल्कि सुशासन की मिसाल दी। ऐसा कहते कि राजा राम के बाद विक्रमादित्य काल का ऐसा शासन काल है जिसके माध्यम से हम शासन के सर्वोच्च शासक की विभिन्न प्रकार की गुणों की एक तरह से प्रकटीकरण करते हुए हम एहसास कराते कि शासन किस प्रकार से होता है। और शासक का विनम्रता देखिए, विक्रमादित्य ने शासन के बलबूते पर अपने पूरे एक तरह से पूरे भूभाग पर उनने शासन किया, लेकिन शासन विनम्रता के साथ वही गणराज्य के नायक की भूमिका एक सामान्य व्यक्ति के नाते से उनने सदैव अपने आप को लोगों के संबोधन का अपने आप को हकदार माना, जो सम्राट से बढ़कर के जिनका शासनकाल रहा हो। और वो इतनी विनम्रता, मैं आज के इस अवसर पर हम तो 2000 साल पहले कि उस काल की केवल कल्पना करते हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आज जब वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे अपने इस भाव के लिए। ये है भारत की विशेषता और ये हमारे नायकों का व्यवहार है। और इसी विनम्रता की प्रतिमूर्ति माननीय नड्डा जी ने कहा कि अब कोई ज्यादा न बोलते हुए सीधे हमारे नाट्य मंचन को प्रारंभ किया जाए। तो मैं एक बार पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं सभी मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करता हूं हम सब अपना स्थान ग्रहण करें और यहाँ के हमारे जितने संचालक करता है वो अपना नाट्य मंचन का अभिनय प्रारंभ कराएं। मेरे साथ बोलिए महाकाल महाराज की, सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।